रात की तारीकी है। अब सैयदा ज़ैनब अपनी भतीजी सकीना को लाती है, लाकर हिफाजत करने लगती है कि कोई जालिम कहीं से जुल्म करने ना आ जाए, कोई जालिम बच्चों को परेशान करने ना आ जाए। अचानक सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि सकीना नजर नहीं आती है, सकीना नजर नहीं आती है। सैयदा ज़ैनब खेमे से बाहर आती है और आवाज लगाती है, ए मेरी भतीजी सकीना, अरे हमने दिन के उजाले में अपने भाई को कटते देखा है, भतीजे को लूटते देखा है, कासिम के सहरे की लड़ियों को लूटते देखा है, अब्बास के बाजू कलम होते देखा है, और मोहम्मद को शहीद होते देखा है। मगर ए मेरी भतीजी सकीना, तुम रात की तारीकी में कहाँ चली गई हो सकीना? आवाज दो सकीना। सकीना आवाज नहीं देती है। रात की तारीकी है, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है, सन्नाटे का मौसम है। अचानक सैयदा ज़ैनब जब नजर गाड़ कर देखती है तो क्या देखती है कि एक जिस्म है, सर तो नहीं है, और उस पर कोई चीज है जो उठी हुई है, कोई सामान है जो उठा हुआ है। सैयदा ज़ैनब जब करीब जाती है और करीब जाकर हिलाती है तो क्या देखती है सैयदा ज़ैनब कि वो कोई सामान उठा हुआ नहीं है, बल्कि सैयदा सकीना एक लाश से लिपटी पड़ी हुई है। सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरी भतीजी सकीना, तुम किसके लाश पर अपना सर रख कर के आंसू बहा रही हो, क्यों रो रही हो सकीना? सकीना अर्ज करती है, ए मेरी फूफी जान, आप तो जानती हैं कि जब भी मैं सोई अपने बाबा के सीने पर सर रखकर सोई, मदीने में सोई अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई, यहाँ तक के मक्के में सोई अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई, यहाँ तक के कल शाम करबला के मैदान में सोई अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई। मगर आज मुझको मेरे बाबा हुसैन का सीना ना मिला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं परेशान थी, मैं परेशानी के आलम में बाहर अपने बाबा हुसैन को तलाश करती हुई निकली और ये आवाज लगा रही थी, ए मेरे बाबा हुसैन कहाँ हो? सकीना की खबर लो, सकीना की खबर लो, सीना पेश करो बाबा, ताकि आपकी बेटी सकीना आराम की नींद सो सके। मैं आवाज लगा रही थी, मैं बेताबाना आवाज दे रही थी। अचानक इसी लाश से आवाज आई, इसी धड़ से आवाज आई, इसी जिस्म से आवाज आई, ए मेरी बेटी सकीना। अरे अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम उनकी जिंदगी को समझ ही नहीं सकते, और अगर समझना चाहो तो भी नहीं समझ सकते। अल मुख्तसर 2-3 शेर पेश कर रहा, मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाइए। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह बोलिएगा तो इसमें आपका फायदा है, इसलिए कि सुभान अल्लाह का लग़वी माना होता है अल्लाह पाक है। क्या होता है? अल्लाह पाक है। और अल्लाह को जब बार बार पाक कहेंगे, अगर रब की दरियाए रहमत को जोश आ गया तो हम गुनाहगारों की बख्शिश हो जाए। शेर पेश कर रहा, आवाज समझ में आ रही है ना? लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए, किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और मौला अली के लख्ते जिगर की ये शान है, मौला अली के लख्ते जिगर की ये शान है।
नेज़े पे सर है और लबों पर कुरान है। मौला अली के लख्ते जिगर की ये शान है। नेज़े पे सर है और लबों पर कुरान है। और सब्रे हुसैन देखकर हिंदू भी कह उठा। सब्रे हुसैन देखकर हिंदू भी कह उठा, मौला अली का बेटा बड़ा ही महान है। मौला अली का बेटा बड़ा ही महान है। हजरात, आका हसन की बात मैं करूंगा और आका हुसैन की बात मैं करूंगा। माहे मुहर्रमुल हराम है। जहां जहां दुनियाए इश्क है, वहीं वहीं तज़किरे हुसैनियत है। आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। इस वक्त जिधर देखिए आशिकों की अंजुमन, जिक्रे हुसैन की शमा रोशन है। घर घर हुसैन है, जिधर देखिए उधर हुसैन है। बस इसी चीज को आप ज़हन में रखिए। और एक मशहूर हदीसे पाक मैं आपको सुनाता हूँ। आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। तर्जमा पेश कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं कि हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जन्नत देखिए और उसी जन्नत के सरदार हैं हुसैन। हर किसी की तमन्ना है जन्नत मिले। पीर साहिब की तमन्ना है जन्नत मिले। मुरीदों की आरज़ू है जन्नत मिले। हर ईमान वाला इसी तमन्ना के साथ है कि जन्नत मिले। जिस जन्नत की तलाश में आप सब कुछ करना चाहते हैं, उसी जन्नत के सरदार हैं हसन और उसी जन्नत के सरदार हैं हुसैन। जन्नत देख सरदार दो, जन्नत देख मालिक दो। एक मालिक का नाम हसन और एक मालिक का नाम हुसैन। एक गांव में दो मुखिया नहीं रह सकता। एक मुल्क में गलती से भी दो वजीर आजम की गुंजाइश नहीं। एक गांव में दो मुखिया हो फसाद हो जाएगा। एक मुल्क में दो वजीर आजम हो तो एक वजीर आजम कहेगा जीएसटी बढ़ाओ और एक वजीर आजम कहेगा जीएसटी बढ़ाओ और दूसरा कहेगा घटाओ। एक कहेगा कुछ सोचिए, दूसरा कहेगा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। एक कहेगा आटा पर भी जीएसटी लगाएंगे, कलम पर भी जीएसटी लगाएंगे। एक कहेगा रेलवे बेच दो, दूसरा कहेगा कैसे बेच दूं, 75 साल की कमाई है। अब तवज्जो चाहो। एक गांव में दो मुखिया हो इख्तिलाफ हो जाएगा। एक मुल्क में दो वजीर आजम हो इख्तिलाफ हो जाएगा। और जन्नत एक सरदार दो, जन्नत एक मालिक दो,
एक मालिक का नाम हसन है, एक मालिक का नाम है हुसैन। रब ने जन्नत का मालिक बनाया। हसन और हुसैन की मालिकियत का ऐलान मदीने वाले मुस्तफा ने किया। बात क्लियर हो गई। ये जो दो है, दो में एक है। सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीरे मुस्तफा और नाफ से लेकर नाखूने पा तक हुसैन तस्वीरे मुस्तफा। जन्नत एक सरदार दो। जब एक वजूद के दो रूप तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। बलफ्ज़े दिगर यूं कहो कि जब मदीने वाले हसन चलते थे तो दुनिया ये कहती थी कि मुस्तफा चल रहे हैं, और जब हुसैन बोलते थे तो सुनने वाला ये समझता था कि मुस्तफा बोल रहे हैं। तो अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो, सरदार दो। जन्नत एक, सरदार दो, मालिक एक, मगर जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो। मगर फैसले का इख्तिलाफ नहीं, नजरिए का इख्तिलाफ नहीं, फिक्र का इख्तिलाफ नहीं, शऊर का इख्तिलाफ नहीं, बसीरत का इख्तिलाफ नहीं। इसलिए कि हसन का दिल हुसैन का दिल है, हुसैन का दिल हसन का दिल है। हसन की फिक्र हुसैन की फिक्र है, हुसैन की फिक्र हसन की फिक्र है। तो अब जमाली को अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा क्लियर करने की इजाजत दे दो कि जन्नत के सरदार हसन भी है, जन्नत के सरदार हुसैन भी है। अब जन्नत में हसन वाला भी जाएगा, जन्नत में हुसैन वाला भी जाएगा। तो जिसे हसन ने मान लिया है वो भी जन्नती है, जिसे हुसैन ने मान लिया है वो भी जन्नती है। अब जो हसन को छोड़कर हुसैन की बात करे और जो हुसैन को छोड़कर हसन की बात करे तो ऐसों के लिए जन्नत नहीं है। अगर हसन से मोहब्बत करने वाला जन्नत जाने का ख्वाब देखता है हुसैन की दुश्मनी रखकर तो हुसैन रोक देंगे। अगर हुसैन से मोहब्बत का नाम लेने वाला हसन से नफरत का ऐलान करे तो हसन रोक देंगे। और हसन का दिल हुसैन का दिल है, हुसैन का दिल हसन का दिल है। हसन की फिक्र हुसैन की फिक्र है, हुसैन की फिक्र हसन की फिक्र है। तो अब मुझे कह लेने दो, ना खारजियों के लिए जन्नत, ना राफजियों के लिए जन्नत। जन्नत तो उन हुसैनियों के लिए है जो सिद्दीक वाला भी है, जो उमर वाला भी है, जो उस्मान वाला भी है, जो अली वाला भी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुलाहिजा फरमाइए, जन्नत एक, सरदार दो, मालिक दो। एक वाकया पेश कर रहा हूँ बुनियातुत तालिबीन में। सरकारे गौसे आज़म एक वाकया नकल करते हैं। कौन गौसे आज़म? जिसे पीरे पीरा कहा जाता है, जिन्हें मीरे मीरा कहा जाता है, जिन्हें शहबाज़े लामकानी कहा जाता है, जिन्हें कुतुबे रब्बानी कहा जाता है, जिन्हें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सरकारे गौस अपनी किताब बुनियातुत तालिबीन में लिखते हैं, हजरात हसनी दूल्हा भी है सरकारे गौस, हुसैनी दूल्हा भी है सरकारे गौस। सरकारे गौस लिखते हैं, इमाम हुसैन पैदा हुआ। बोलिए ना, बात समझ में आ रही है तो बोलिए। इमाम हुसैन पैदा हुए, 3 दिन के हुए हुसैन। कितने दिन के? 3 दिन के हुए। रब का हुक्म हुआ, जिब्राइल सिदरा छोड़ो, चले जाओ मदीना। इतना सुनना था, जिब्राइल रब की बारगाह में
मुस्तफ़ा की बारगाह में रब ने फरमाया जाकर मेरे महबूब को मुबारकबादी पेश कर दो कि मेरे महबूब का महबूब नवासा हुसैन आया है। इतना सुनना था, जिब्राइल अपने मलकूतियत के परे परवाज को लहरा कर चल पड़े सिदरा की बुलंदी से मदीने की तरफ। सैयदुल मलाइका चले सिदरा से मदीने की तरफ। यहीं पर रुककर एक बात कह दूं, ए जिब्राइल तुम सिदरा की बुलंदी से जमीन की तरफ क्यों आ रहे हो? तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अमीन कहेंगे कि मेरी मेराज सिदरा पर नहीं है, बल्कि जहां जहां मुस्तफ़ा के कदम पड़े हैं वहीं वहीं पहुंच जाऊं, यही मेरी मेराज है। अब तवज्जो चाहूं, जिब्राइल चल पड़े अपने मलकूती परे परवाज को लहरा कर सिदरा से मदीने की तरफ। हज़रत जिब्राइल सफरे मलकूतियत में एक मकाम पर रुक गए। रुक कर देखा कि किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जिब्राइल ने पलट कर देखा, कहा ओ रोने वाले क्यों रो रहे हो? मल्लज़ी युबकी का, कौन सी चीज तुझे रुला रही है? तो रोने वाले ने कहा जिब्राइल मैं एक फरिश्ता था, फरिश्ता नाम मेरा फितरूस है। रब ने मुझे 70,000 फरिश्तों की सरदारी बख्शी थी। हज़रत जिब्राइल कहते हैं अगर तू फरिश्ता है तो तेरे बालों पर क्या हो गए, तेरे पर कहाँ चले गए? तो उस फरिश्ते ने रो रो कर कहा जिब्राइल मैं क्या बताऊं, रब ने कोई हुक्म दिया था, मैं उस हुक्म को बजा लाने में थोड़ी सी कदरे ताखीर कर दी, उसकी सजा ये मिली है, निकाल दिया गया। जिब्राइल बालों पर छीन लिए गए। जिब्राइल बड़े खुश दिखते हो, कहाँ जा रहे हो? सैयदुल मलाइका कहते हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार कहते हैं, हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहा हूँ, ताहा यासीन की बारगाह में जा रहा हूँ, महबूब की बारगाह में जा रहा हूँ। इतना सुनना था, फितरूस ने जिब्राइल से कहा जरा हम भी तो देखें रब का महबूब कैसा है, हम भी तो जरा देखें रब का मतलूब कैसा है। जिब्राइल मुझे भी साथ ले लो। हज़रत जिब्राइल को फितरूस की इस अदाए आजिज़ी पर प्यार आ गया। कहते हैं चलो, पहुँचे मुस्तफ़ा की बारगाह में। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वालेकुमुस्सलाम। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्राइल इस वक्त आने के कोई खास बात, इस वक्त आने की कोई खास वजह, इस वक्त आने का कोई खास मकसद? तो सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने फरमाया जाकर मेरे महबूब को मुबारकबादी पेश कर दो। या रसूल अल्लाह ये मुबारकबादी की भीड़ लेकर आया हूँ, एक मुबारकबादी का हुजूम लेकर आया हूँ। मुस्तफ़ा मुबारकबादी कबूल फरमाते हैं। कबूल फरमाने के बाद फरमाते हैं जिब्राइल ये कौन है? ये खुशी में शामिल तो जरूर हो गए हैं, मगर इनके चेहरे पर उदासी की लकीरें हैं। हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ये 70,000 फरिश्तों का सरदार था। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्राइल अगर ये फरिश्ता था तो बालों पर कहाँ चले गए? तो हज़रत जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह रब ने कोई हुक्म दिया था, उस हुक्म को बजा लाने में थोड़ी सी चूक कर गया, उसकी सजा मिली है, निकाल दिया गया, बालों पर छीन लिए गए। या रसूल अल्लाह 70,000 फरिश्तों का सरदार था, सरदारी छीन ली गई। या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा फरमाते हैं यहाँ क्यों आया है? आका ने जब ये फरमाया तो जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो इन्हीं से पूछिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं यहाँ क्यों आए? तो उस फरिश्ते ने कहा था या रसूल अल्लाह मुझको मेरा लुटा हुआ मकाम उसी वक्त मिलेगा जब आप चाहोगे, मुझको मेरी लूटी हुई सल्तनत उसी वक्त मिलेगी जब आपका करम होगा। या रसूल अल्लाह आप महबूब हैं, महबूब आप चाहोगे तो मेरी सल्तनत मिल जाएगी, आप चाहोगे तो 70,000 फरिश्तों की जमात फिर से मेरे पीछे चलेगी। या रसूल अल्लाह आप चाहोगे तो फिर से सल्तनत मिल जाएगी। इतना सुनना
था। मुस्तफा मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, अली कह दो मेरा जो नवासा पैदा हुआ है, 3 दिन का बिस्तर पर लेटा हुआ है, उस हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच कर दे। अब इलाज ढूंढो यहीं पर उस मौलवियों का जो अपनी किताब में लिखते हैं मुस्तफा मेरी तरह। अरे पागल, ये फरिश्तों की दुनिया है। अरे पागल, ये मलकूतियत की अंजुमन है। अरे पागल, जहाँ मासूमियत ही मासूमियत है, जहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं है, जहाँ बुराई का तसव्वुर नहीं है, जहाँ बदी का तसव्वुर नहीं है, फरिश्ते मासूम होते हैं। मुस्तफा को तो ये कहना चाहिए था, अरे ये तो मेरा नवासा है, ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये तो मदीने में पैदा हुआ है, ये अलग है और फरिश्ते अलग। मगर मुस्तफा ने ये कहकर कि मेरे हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच कर दे, ताकि उसका बाल भी मिल जाए, उसका पर भी मिल जाए, उसका हुजूम भी मिल जाए, उसकी फौज भी मिल जाए, उसका कारवां भी मिल जाए, उसकी अजमत भी मिल जाए, उसकी बुलंदी भी मिल जाए, उसका वकार भी मिल जाए। तो अब जमाली को कह लेने की इजाजत दे दो कि अगर कोई 3 दिन के हुसैन को कोई अगर कोई टच कर दे तो उसे 70,000 फरिश्तों की सरदारी मिल जाती है। तो मेरे आका हुसैन की सरदारी कैसी होगी, मेरे आका हुसैन की ताजदारी कैसी होगी, मेरे आका हुसैन की अजमत कैसी होगी, कैसी होगी। तो सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्नह। अरे ये हसन और हुसैन तो दोनों जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने अहले बैत, फैजाने इमाम हुसैन पाक, फैजाने अहले बैत, नारे तकबीर। सुनना चाहते हैं ना, कितने लोग सुनना चाहते हैं, अपने हाथों को फिजाओं में लहराकर बोलो या हुसैन, और मोहब्बत से किसी का हाथ झुकाना रहे और प्यास से। तुम्हें हज़रत अबू बकर की सिद्दीक की सदाकत का वास्ता, तुम्हें शहीद आजम का वास्ता, तुम्हें हज़रत अली अकबर की जवानी का वास्ता, तुम्हें औनो मोहम्मद के सब्रो इस्तिक़लाल का वास्ता, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता, तुम्हें कासिम के सहरे की लड़ियों का वास्ता, तुम्हें हज़रत अब्बास की अलमबरदारी का वास्ता, तुम्हें आका इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर तत्हीर का वास्ता। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, सब अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुलाइजा फरमाइए, मुझे एक बात याद आ गई। आप बादे करबला सुनना चाहते हैं, आका इमाम हुसैन की शहादत के बाद सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। एक वाकिया पेश कर रहा हूँ अल मुख्तसर, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू का अच्छी तरह आगाज करूंगा। मुलाइजा फरमाइए, जब बिलाल आए हैं पलट कर फिर से मदीना मुस्तफा के विसाले पाक के बाद, तो सिद्दीक कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, उमर कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, उस्मान गनी कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, मौला अली कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, अंसार कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, मुहाजिरीन कहते हैं बिलाल अजान दीजिए, मदीने की बच्चियां कहती है बिलाल अजान दीजिए, मदीने की पाकीज़ा औरतें कहती है बिलाल अजान दीजिए। बिलाल कहते हैं कैसे अजान दूं, कैसे अजान दूं, जब जब मैंने किसी भी मोड़ पर अजान दी और जब जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो सामने जुल्फे वल्लैल का नगमा होता था।
क्या जुमला मैंने पेश किया है, इस जुमले पर तो दीवानों को तड़प जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे दादा पीर हुजूर वाक़ारे मिल्लत अलैहि रहमा का फैजान है जो मैं आपकी दयारे मोहब्बत में बोलने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सिद्दीक कहते हैं बिलाल अजान दो। हज़रत बिलाल कहते हैं कैसे अजान दूं, जब जब मैंने किसी भी मोड़ पर अजान दी और जब जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो सामने जुल्फे वल्लैल का नगमा होता था, सामने जबीने वल फज्र की पेशानी होती थी, सामने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर सरापा नूर होता था। आज जब मैं अजान दूंगा तो ओ रुखसार कहां से लाऊंगा, ओ जलवे कहां से लाऊंगा, ओ आफताबे नबुवत को कैसे पाऊंगा, ओ महताबे रिसालत को कैसे पाऊंगा। इसलिए सिद्दीक का इश्क टूट जाएगा, इसलिए बिलाल का इश्क टूट जाएगा जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा, सामने मुस्तफा नहीं होंगे तो बिलाल की बेताबी के इश्क को कौन संभालेगा। इसलिए सिद्दीक मुझे आजान देने की जिद ना करो, मेरे आका उमर मुझे आजान देने की जिद ना करो, भाई उस्मान मुझे आजान देने की जिद ना करो, दामादे मुस्तफा अली मुझे आजान देने की जिद ना करो, मदीने की औरतों मुझे आजान देने की जिद ना करो, अंसारो मुहाजिरीन की बच्चियों मुझे आजान देने की जिद ना करो, नहीं दे सकता आजान। इतने में आ गए हसन, आ गए हुसैन और मुस्कुरा कर नाजुक सी अदाओं के साथ कहने लगे बिलाल आका का शीशे दिल ना टूटे, आका का शीशे दिल ना टूटे, बिलाल तेरे महबूब के आबगीने दिल को ठेस ना पहुंचे। मालूम नहीं हसन हुसैन वही तो है कि मुस्तफा फरमाते हैं कि जिसको इनसे मोहब्बत मैं उससे मोहब्बत करूं, जिनको इनसे तकलीफ वो मुझे तकलीफ देता है। सिद्दीक ने कहा अजान नहीं दी, उमर ने कहा अजान नहीं दी, उस्मान ने कहा अजान नहीं दी, अली ने कहा अजान नहीं दी। मैं कहता हूँ मेरे भाई हसन कहते हैं अजान दे दो, अजान तो देना ही पड़ेगा, अजान तो देना ही पड़ेगा। अब बिलाल नाजुक सी अदाओं के शीशे को कैसे टूटने देते, अजान के लिए तैयार हो गए। फिर से मदीने की गलियां मुस्कुराने लगी, फिर से इश्क वाला आ गया है, फिर से नबी का मुअज्जिन आ गया है, फिर से बिलाल आ गए हैं, अजान देने लगे। जब किसी ने पूछा था बिलाल किसी के कहने पर अजान ना दी, इन दो नाजुक आबगीनों के कहने पर अजान क्यों दी, तो इश्क ने जवाब दिया कि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता तो सामने मुस्तफा होते, मगर मैं कैसे तोड़ता दिल कि जब मैंने सोचा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहूंगा तो सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीरें मुस्तफा है, नाफ से लेकर कदम तक हुसैन तस्वीरें मुस्तफा है। कहूंगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और इन दो चेहरों में मुस्तफा की सूरत देख लूंगा, मुस्तफा की सीरत देख लूंगा। मुलाहिजा फरमाइए हजरात, आका इमाम हुसैन का मकाम बहुत ही बुलंद है। अब आपने सब सुना कि आका इमाम हुसैन करबला के मैदान में कैसे शहीद हुए। आधा घंटा का वक्त मिला है हजरात, मगर मैं चाहता हूँ
कि आया तो कुछ अच्छी बातें जो आप सुनना चाहते हैं मैं वही सुना कर जाऊं इंशाअल्लाह ताला। आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। हजरात, मवाद तो बहुत सारे हैं मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है। आका इमाम हुसैन शहीद हो गए। आपकी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होनी चाहिए। आप सिर्फ मुझे देखें। इस वक्त सबसे बड़ा खूबसूरत मैं हूँ, इसलिए कि मैं आका इमाम हसन और हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए हजरात, आका इमाम हुसैन शहीद हो गए। करबला की किताबे जिंदगी के 2 वरक हैं। करबला की किताबे जिंदगी के पहले वरक का नाम इमाम हुसैन और करबला की किताबे जिंदगी के दूसरे पन्ने का नाम है सैयदा ज़ैनब। इमाम हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ लुटा कर कटा कर इस्लाम को बचा लिया और सैयदा ज़ैनब ने उस कटे हुए लुटे हुए काफिले के बचे हुए हिस्से को बचा कर फिर दिमश्क तक पहुंचा कर फिर मदीने ले जाकर इस्लाम को फैला दिया। भाई ने इस्लाम को बचाया, बहन ने इस्लाम को फैलाया। अब अगर करबला की तारीख के बाद मुख्तसर में करबला को समझना हो तो फिर इस तरह समझो कि यजीद था, हुसैन है। यजीद की थोड़ी सी जमीन थी, हुसैन की पूरी जमीन है। हार गया यजीद, जीत गए हुसैन। यजीद कल की कहानी है और मेरा हुसैन हर जमाने की कहानी है। मेरा हुसैन हर जमाने की कहानी है। हजरात, आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की बात ही कुछ अलग है और आका फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस वाक़ये को अच्छी तरह सुनिए हजरात। बच्चों आप सुनो, चूंकि आप बच्चे हैं आप सच्चे हो जाइए ताकि सच्चों की सोहबत मिल जाए। मुलाहिजा फरमाइए, मदीने की सरजमीन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। दीवानों के साथ अपने दीवानों के साथ मदीने की गलियों में निकले हैं। आका चल रहे हैं, दीवाने मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ साथ चल रहे हैं। अचानक रास्ते में कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चे से आका ने प्यार किया, बढ़कर चूम लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत दिल ही दिल में जब आका ने चूमा तो सहाबाए किराम देख रहे थे कि आका ने इस बच्चे को चूमा। सहाबाए किराम आंखों ही आंखों में इशारों ही इशारों में पूछते हैं कि आका रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफ़ा सारे बच्चों से बराबर प्यार करने वाले आका हैं, मगर इस वक्त सारे बच्चों में से इस बच्चे को आका ने क्यों चूमा? इस बच्चे में कोई खास बात तो होगी। सहाबाए किराम आंखों ही आंखों में क्यों चूमा, क्यों चूमा, क्यों चूमा? मगर किसी दिल जले आशिक ने बढ़कर आका से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह बताया जाए आपने इस वक्त इस बच्चे को क्यों चूमा? सरकार बताइए ताकि मैं सबको बताऊं कि मुस्तफ़ा ने इस वक्त इस बच्चे को इसलिए चूमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरे दीवानों सुनाता हूँ मैं तुम्हें एक गुजरी हुई कहानी। मैं था, मेरा हुसैन था, मेरा हुसैन मेरी उंगली पकड़कर चलता था। मेरा हुसैन उंगली छोड़कर नन्हे नन्हे कदमों से कुछ आगे निकल गया। मेरी नजर हुसैन का पीछा कर रही थी। अचानक उसी बीच में मैंने देखा, उधर हुसैन इधर मैं, और बीच की गली से एक बच्चा निकला और बच्चे की नजर मेरी तरफ नहीं थी। बच्चा निकल कर उधर गया जिधर मेरा नवासा हुसैन
हुसैन जा रहा था, जिधर मेरा शहजादा हुसैन जा रहा था, जिधर मेरा लाडला हुसैन जा रहा था, और मैंने देखा कि मेरा बच्चा हुसैन, मेरा लाडला हुसैन, मेरा नवासा हुसैन जहां जहां कदम रखकर उठाता, ये बच्चा वहां वहां की मिट्टी को उठाता और उठाकर कभी अपनी आंखों पे मलता, कभी अपनी पेशानी पे लगाता, कभी अपने लबों से चूमता। तो मैंने इस बच्चे को इस वक्त इसलिए चूमा है कि जो मेरे बच्चे से स्पेशल प्यार करता है, मैं भी उस बच्चे से स्पेशल प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान इमाम हुसैन पाक, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। आका इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, सैयदा ज़ैनब ने इस्लाम को फैलाया। अगर मेरी गुफ्तगू माँ बहनें सुन रही हो तो अच्छी तरह सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे रिसालत। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनना चाहते हैं ना तो हाथों को उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ए सैयदा ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरी चादरे ततहीर को सलाम, ए सैयदा ज़ैनब तेरी पर्दादारी को सलाम। ऐ इस्लाम की बेटियों, हो सके तो अपनी जिंदगी के किरदार की किताब में पर्दों को जगह दे दे कि इस्लाम की बेटियां बाजारों के लिए नहीं है। ऐ इस्लाम की बेटियों, पर्दे को अपना मुकद्दर बनाओ, इसलिए कि पर्दे की तारीख सैयदा ज़ैनब से मिलती है, पर्दे की तारीख सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से मिलती है, पर्दे की रिवायत हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मिलती है। ऐ इस्लाम के बेटो, आपको मालूम है कि सैयदा फातिमा किस घर की बेटी है? सैयदा फातिमा उस घर की बेटी है कि जिस घर की बेटियों के चेहरे को कभी दिन में आसमान के सूरज ने जी भर के नहीं देखा और रात की तारीकी में कभी आसमान के चांद ने नहीं देखा, मगर आज यजीदियत के मनहूस हाथों ने करबला के खेमों को जला दिया। बेपर्दा हो गई सैयदा ज़ैनब, मगर वहरे सैयदा ज़ैनब की पर्देदारी, कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब की पर्देदारी पर। जब यजीदियों ने चादरें नोच कर फेंक दी तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बाले मुबारक के पीछे लटके हुए हिस्से को अपने चेहरे के आगे फैला दिया। ऐसी पर्देदारी ज़ैनब ने दिया है, तब इस्लाम फैला है। ऐ इस्लाम के बेटो, आपको मालूम है कि जब आका इमाम हुसैन शहीद हुए तो आसमान सुर्ख और लाल हो गया। 6 महीने तक वो आसमान उसी हालत पर बाकी रहा, फिर धीरे धीरे सुर्खी कम होती रही, लाली कम होती रही। हजरात, आपने ये सुना होगा कि कोई आदमी वक्त से पहले बूढ़ा होता है। क्यों वक्त से पहले बूढ़ा हो गया? हालात अच्छे नहीं थे, गम था, परेशानी थी, गुर्बत थी, इसलिए वो आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो गया है। मगर जितना गम मेरे हुसैन को मिला उतना गम किसी को नहीं मिला। मेरे हुसैन जब मदीने से चले हैं, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका हुसैन मक्के पहुँचे, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका इमाम हुसैन करबला पहुँचे, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका हुसैन 10 मुहर्रमुल हराम तक रहे, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले हैं। आका इमाम हुसैन, लड़ाई शुरू हुई, कभी अली अकबर को उठा कर लाते हैं, कभी अली असगर
को उठा कर लाते हैं, कभी हुर जैसे वफादार को उठा कर लाते हैं। हजरात कितना बड़ा गम था, कभी अली असगर को उठा कर लाते हैं खेमे के अंदर, अपनी बीवी के चेहरे पर जवान बेटे के लुटने का रंग देखते हैं, तब गम लगता है। सकीना प्यास से तड़पती है, तब गम लगता है। आका इमाम हुसैन ने सबको तैयार किया था, शहादत का दूल्हा आका इमाम हुसैन ने सबको बनाया था, मगर आज हुसैन रन में जा रहे हैं। हुसैन को कौन सवारे, हुसैन को शहादत का दूल्हा कौन बनाए। आ गई अली की बेटी सैयदा ज़ैनब, आ गई नबी की नवासी सैयदा ज़ैनब, आ गई सैयदा ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, सूफिया, साफिया, नकीरा, मनौकरा, खातूने जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी सैयदा ज़ैनब, और आकर अपने भाई हुसैन से कहती है, भाई हुसैन सबको आपने तैयार किया था, सबको आपने शहादत का दूल्हा बनाया था, आज आपकी बहन ज़ैनब मौजूद है, आज आपकी बहन ज़ैनब आपको तैयार करेगी। सैयदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन को तैयार करती है, शहादत का दूल्हा बनाती है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब तेरी आंखों में आंसू क्यों है। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब कहती है, ए मेरे भाई हुसैन 2 घंटे पहले आपके दाढ़ी के बाल, सर के बाल काले थे। भाई हुसैन इतना गम कि आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मेरे भाई हुसैन ऐसा गम देखा आपने, ऐसी परेशानी देखी आपने। आका इमाम हुसैन शहीद हो गए। हजरात आका इमाम हुसैन के शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब जो अली की बेटी थी, सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लेती है और कहती है, ए उम्मे रोबाब घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए शहरबानों घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए उम्मे कुलसूम घबराना मत, अभी ज़ैनब है। ए सकीना अपनी फूफी के कलेजे से लग के रह, अभी तेरी फूफी ज़ैनब है। कभी सैयदा ज़ैनब अपने भतीजे आबिद को अपने कलेजे से लगाती है। रात की तारीकी है, हू का आलम है, उधर यजीदी खेमे में शोर है, हंगामा है, खाना बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है, मगर इस्लाम की वहीं पर मुकद्दस शहजादियां जो 5-6 घंटे पहले अपने पूरे खानदान वालों के साथ मुस्कुरा रही थी, अब सब लुट गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तसल्ली दिलाने वाला नहीं है, कोई मददगार नहीं है। खुले आसमान के नीचे करबो बला में खामोश आंखों में आंसू लेकर अपनी जिंदगी की कहानी मदीने वाले मुस्तफा को सुना रही है। नाना जान जरा देखिए तो सही, आपकी उम्मत ने, आपका कलमा पढ़ने वालों ने, कुरान के हाफिजों ने, नमाज की पाबंदी करने वालों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों ने आपके घर वालियों के साथ कैसा सुलूक किया है, आपकी बेटी के साथ कैसा सुलूक किया है। मदीने वाले मुस्तफा को अपनी जिंदगी की कहानी सुना ही रही थी। अचानक एक खातून हाथ में पानी का प्याला लेकर आती है और सैयदा ज़ैनब से कहती है, ए ज़ैनब मैं पानी लेकर आई हूँ, पानी ले लो, पानी का नाम सुनना था। सैयदा ज़ैनब तड़प जाती है, तड़प कर कहती है, पानी क्यों लेकर आई है, चली जा, अब मुझे तेरे पानी की जरूरत नहीं है। इतना कहना था, वो खातून कहती है, मैं जनाबे हुर की बीवी हूँ, हुर की। जब मेरा शौहर हुर हुसैनी हो गया, अब उसकी बीवी यजीद के खेमे में नहीं रह सकती है, अब उसकी बीवी यजीदी कैसे हो सकती है। पानी ले लो ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब को भाई हुसैन का वास्ता देती है जनाबे हुर की बीवी, सैयदा ज़ैनब अपने हाथ में पानी का प्याला लेती है। पानी का प्याला लेकर कहती है कि मेरे घर की रीत अलग है, मेरे घर का कानून अलग है, मेरे घर का दस्तूर अलग है। सबसे पहले छोटों को खिलाया जाता है, सबसे पहले छोटों को पिलाया जाता है, और मेरे काफिले में सबसे छोटी तो मेरी भतीजी सकीना है। सकीना उठो, सकीना उठो, सकीना उठो। सकीना सोई कब थी, सिर्फ आंख बंद थी, पानी का नाम
सुनती है आंख खुल जाती है। सैयदा सकीना कहती है हाँ फूफी जान बताइए क्या बात है। सैयदा जैनब कहती है ए मेरी भतीजी सकीना पानी लेकर पी लो। सैयदा सकीना अपने हाथ में पानी का प्याला लेती है और नन्ही नन्ही टांगों से मैदाने करबला में बेतहाशा दौड़ना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है कि सकीना कोई चीज तलाश कर रही है। ऐसा मालूम होता है कि सकीना कोई चीज ढूंढ रही है। सैयदा जैनब ये मंजर देखकर तड़प जाती है। तड़प कर सकीना के करीब जाती है। करीब जाकर अपनी भतीजी सकीना से कहती है ए मेरी भतीजी सकीना बड़ी मुश्किलों के बाद पानी मिला है, तुम पानी पियोगी तेरी फूफी जैनब को सुकून आ जाएगा। इतना कहना था। सैयदा सकीना अपनी फूफी सैयदा जैनब से कहती है ए मेरी फूफी जान थोड़ी देर पहले आपने कहा था जो काफले में सबसे छोटा होता है उसी को खिलाया जाता है, उसी को पिलाया जाता है। तो आप तो जानती हैं कि इस काफले में सबसे छोटी मैं नहीं बल्कि मेरा भाई अली असगर भी तो है। मैं अपने भाई अली असगर को तलाश रही हूँ। असगर कहाँ गए तुम? तेरी बहन सकीना पानी लेकर तुझे तलाश कर रही है। तेरी बहन सकीना पानी लेकर तुझे ढूंढ रही है। मैं अपने भाई असगर को तलाश कर रही हूँ ताकि मैं अपने भाई अली असगर को पानी पिला सकूं। इतना सुनना था। सैयदा जैनब तड़प जाती है। तड़प कर कहती है ए मेरी भतीजी सकीना तेरी जिम्मेदारी मुझ पर तेरे बाबा हुसैन ने दिया था कि सकीना प्यासी ना रहे, तू पानी पी ले, मैं पिला रही हूँ। बात रही अली असगर की तो उसे हम नहीं बसे हुए हौसे कौसर पर मुस्तफा पानी पिला रहे हैं। मुस्तफा पानी पिला रहे हैं। हजरात ऐसा गम देखा आपने, ऐसी परेशानी देखी आपने। रात की तारीकी है, मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात है। सुनना चाहते हैं 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। हजरात मुलाहिजा फरमाइए आज हम या हुसैन के नारा तो लगाते हैं मगर आज हमारे सीनों के अंदर आका इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत नहीं है। अगर दावा में दलील ना हो तो दावा दावा नहीं होता। दावा के लिए दलील होना जरूरी है। मुलाहिजा फरमाइए रात की तारीकी है। अब सैयदा जैनब अपनी भतीजी सकीना को लाती है। लाकर हिफाजत करने लगती है कि कोई जालिम कहीं से जुल्म करने ना आ जाए, कोई जालिम बच्चों को परेशान करने ना आ जाए। अचानक सैयदा जैनब क्या देखती है कि सकीना नजर नहीं आती है। सकीना नजर नहीं आती है। सैयदा जैनब खेमे से बाहर आती है और आवाज लगाती है ए मेरी भतीजी सकीना अरे हमने दिन के उजाले में अपने भाई को कटते देखा है, भतीजे को लूटते देखा है, कासिम के सहरे की लड़ियों को लूटते देखा है, अब्बास के बाजू कलम होते देखा है, और मोहम्मद को शहीद होते देखा है। मगर ए मेरी भतीजी सकीना तुम रात की तारीकी में कहाँ चली गई हो? सकीना आवाज दो। सकीना सकीना आवाज नहीं देती है। रात की तारीकी है, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है, सन्नाटे का मौसम है। अचानक सैयदा जैनब जब नजर गाड़ कर देखती है तो क्या देखती है कि एक जिस्म है, एक जिस्म है, सर तो नहीं है और उस पर कोई चीज है जो उठी हुई है, कोई सामान है जो उठा हुआ है। सैयदा जैनब जब करीब जाती है और करीब जाकर हिलाती है तो क्या देखती है सैयदा जैनब कि वो कोई सामान उठा हुआ नहीं है बल्कि सैयदा सकीना एक लाश से लिपटी पड़ी हुई है। सैयदा जैनब कहती है ए मेरी भतीजी सकीना तुम किसके लाश पर अपना सर रख कर के आंसू बहा रही हो? क्यों रो रही हो? सकीना सकीना अर्ज करती है ए मेरी फूफी जान आप तो जानती हैं कि जब भी मैं सोई अपने बाबा के सीने पर सर रख कर सोई, मदीने में सोई, अपने
बाबा के सीने पे सर रखकर सोई, यहाँ तक के मक्के में सोई, अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई, यहाँ तक के कल शाम करबला के मैदान में सोई, अपने बाबा के सीने पे सर रखकर सोई। मगर आज मुझको मेरे बाबा हुसैन का सीना ना मिला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं परेशान थी, मैं परेशानी के आलम में बाहर अपने बाबा हुसैन को तलाश करती हुई निकली और ये आवाज लगा रही थी, ए मेरे बाबा हुसैन कहाँ हो, सकीना की खबर लो, सकीना की खबर लो, सीना पेश करो बाबा ताकि आपकी बेटी सकीना आराम की नींद सो सके। मैं आवाज लगा रही थी, मैं बेताबाना आवाज दे रही थी, अचानक इसी लाश से आवाज आई, इसी धड़ से आवाज आई, इसी जिस्म से आवाज आई, ए मेरी बेटी सकीना, अरे घबरा मत, तेरे बाबा हुसैन का सर तो यजीद के पास है, मगर सीना आज भी तुझे सुलाने के लिए तैयार है, तुझे अपने गलेजे से लगाने के लिए बेकरार है। ऐसी परेशानी देखी आपने। अल मुख्तसर मुहर्रमुल हराम का सूरज नमूदार होता है, 11 मुहर्रमुल हराम का सूरज निकलता है, यजीदी गुंडे मैदान करबला में कूद पड़े और आगे बढ़कर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी और गले में खारदार तो जालिमों ने डाल दिया और बच्ची सकीना को ऊंट पर बैठाकर जालिमों ने रस्सियों से जकड़ दिया। सैयदा ज़ैनब मैदान करबला की तरफ देखती है और एक लाश पर अपने आप को गिरा लेती है और गिरा कर कहती है, ए मेरे भाई हुसैन, आज तेरी बहन तुझसे सहारा मांगती है, ज़ैनब को आज तेरे सहारे की जरूरत है भाई हुसैन, उठ अपनी बहन को सहारा दे दे। हजरत सकीना की फूफी सैयदा ज़ैनब कहती जा रही थी, अचानक उस लाश में हरकत आई और आवाज आई, ए मेरी बहन ज़ैनब घबरा मत, तेरे भाई हुसैन की लाश तो करबला के मैदान में है, लेकिन सर तेरे भाई हुसैन का तेरे साथ दिमश्क तक जाएगा। हजरत नेज़े पर चला काफिले वालों का सर, हजरत नेज़े पर शहीदों के कटे हुए सर हैं, आगे आगे मेरे आका इमाम हुसैन का सर है, पीछे पीछे 22,000 है। हजरत आका इमाम हुसैन का सर आगे आगे और 22,000 पीछे पीछे। आका इमाम हुसैन बोल रहे हैं, ऐ लूटे पीटे काफिलो, तेरा हुसैन तुझे देख रहा है। काफिला चला, अचानक जिस नेज़े पर आका इमाम हुसैन का सर था, गौर से सुनिएगा, जिस नेज़े पर आका इमाम हुसैन का सर था वो नेज़ा जमीन में गड़ गया, सर आगे बढ़ता नहीं। 22,000 यजीदियों ने मिलकर कोशिश की थी, मगर सरे हुसैन आगे बढ़ता नहीं, बढ़े तब ना, बढ़ता नहीं। हुरमला आबिदे बीमार के पास आया, ए आबिद, तेरे अब्बा मेरी नहीं सुनते हैं, तेरी जरूर सुनेंगे, अपने अब्बा को बोल के आगे बढ़ जाए, वरना जो हाल अकबर का किया है वही तेरा होगा, जो हाल अस्कर का किया है वही तेरा होगा, जो हाल कासिम का किया है वही तेरा होगा। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, बस अच्छी बातें पेश कर रहा हूँ, अच्छी बातें। आखिर में फिर आप सोचेंगे कि इसके बाद मैंने सुना ही नहीं था। मुलाहिजा फरमाइए, हुरमला कहता है तेरी जरूर सुनेंगे। हजरत आबिदे बीमार आए, देखा सरे हुसैन की तरफ और देखकर कहा, बाबा नबूवत के खानदान का सिर्फ मैं ही रह गया हूँ, अगर इन जालिमों ने मुझे भी शहीद कर दिया तो नबी के नस्ल का कारवां आगे कैसे जाएगा। बाबा आगे बढ़ जाइए। अचानक सरे हुसैन से आवाज आई, ए आबिद, तेरे बाबा हुसैन का सर आगे नहीं जाएगा। क्यों बाबा, क्यों
क्यों आगे नहीं जाइएगा। तब सरे हुसैन से आवाज आई, ए मेरे बेटे आबिद, मेरी फूल सी बेटी सकीना जो मेरे कांधे पर बैठती थी, जो मेरे गोद में बैठती थी, आज जालिमों ने मेरी बेटी सकीना को नंगी ऊंट पर बैठा दिया। मेरी बेटी सकीना ऊंट पर बैठना नहीं जानती थी, सकीना पीछे गिर गई है, काफिला आगे बढ़ गया है। जब तक तेरे बाबा हुसैन, जब तक सकीना नहीं मिलेगी तब तक तेरे बाबा हुसैन का सर आगे नहीं जाएगा। गोया हुसैनियों, हुसैन ने ये जवाब दिया कि जब हुसैन जिंदा था तो धड़ के साथ था, जब हुसैन जिंदा था तो जिस्म के साथ मौजूद था। जब तुम हुसैन के कटे हुए सर को आगे नहीं बढ़ा सकते तो हुसैन का जिस्म कैसे काट सकते थे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी या हुसैन, या हुसैन। अल मुख्तसर मुलाहिजा फरमाइए बड़ी तेजी के साथ हजरात, मगर वो शहादत मकसूद थी, इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब ऊंट से बेताबाना कूद पड़ी और जिधर से काफिला चला था उधर दौड़ पड़ी। जंगलों का रास्ता, पत्थरों का रास्ता, मदीने में जिनके घर के पसीनों से गुलाब का फूल पैदा हुआ हो, आज उसी गुलाब की मुस्कुराती महकती हुई पंखुड़ियां सकीना की तलाश में पत्थरों पर चल रही है, सकीना की तलाश में जंगलों में देख रही है। सैयदा ज़ैनब आवाज देती है, ए मेरी भतीजी सकीना कहाँ गिर गई हो? भैया हुसैन से जो वादा किया था क्या जवाब दूंगी? एक एक झाड़ियों को सैयदा ज़ैनब हटा हटा कर देखती है। हो सकता है शायद सकीना कहीं छुप गई हो सकता है सकीना ने अपने आप को जालिमों के जुल्म से छुपा लिया हो, मगर सकीना कहीं नजर नहीं आती, सकीना कहीं नहीं दिखती। अचानक एक ऐसी जगह, एक ऐसा मकाम जहां से किसी इंसान का गुजर नहीं है, अचानक सैयदा ज़ैनब करीब जाती है। क्या देखती है कि एक खातून है जिस्म पर चादर इस तरह डाले हुई थी। उस खातून के करीब जाकर सैयदा ज़ैनब कहती है, ए खातून क्या तुमने 5 साल की बच्ची को देखा है? गुलाब से खूबसूरत बच्ची थी, चांद से खूबसूरत ज्यादा बच्ची थी, हालात ने कुहला कर रख दिया है, उसे गिर गई है ऊंटनी से, तुमने देखा है तो बताओ ना। तो वो खातून अपने जिस्म से चादर को इस तरह हटाती है तो सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि 4 दिन की बगैर सोई हुई सकीना आज आराम की नींद से सो रही है। सकीना को सैयदा ज़ैनब देखती है, तड़प कर कहती है, ए मेरी भतीजी सकीना कहाँ हो? यहाँ सोई हुई हो। सकीना आँख खोलकर अपनी फूफी ज़ैनब को देखती है, अपनी फूफी के कलेजे से लगकर रोने लगती है। इधर सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना रोती है, उधर वो खातून रोती है। थोड़ा सा हौसला मिला, सैयदा ज़ैनब कहती है, ए खातून जुल्म पर मुझ पर हुआ है, जुल्म तो मुझ पर हुआ है, कारवां तो मेरा लुटा हुआ है, कारवां तो मेरा लुटा है। भाई मेरा शहीद हो गया, भाई मेरा शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गए और मोहम्मद शहीद हो गए, मगर तुम क्यों आंसू बहा रही हो? अब तक करबला से यहाँ तक मुझ पर कोई रोने वाला ना मिला, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? इतना कहना था जब चेहरे से नकाब हटा, जब चेहरे से पर्दा हटा, जिल्मन हटा, तो रोने वाली कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा रो रही थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रो रही थी। सैयदा ज़ैनब जब अपनी अम्मी सैयदा फातिमा को देखती हैं, तलब जाती हैं, तलब कर कहती है, अम्मी अब आई हो जब भाई हुसैन शहीद हो गए, अब आई हो जब कासिम के सेहरे की लड़ियां लुट गई, अब आई हो जब अब्बास के बाजू कट गए, अब आई हो जब बेपर्दा हो गई तेरी बेटियां, अम्मी अब आई हो जब बेपर्दा हो गई तेरी बहुएं। इतना सुनना था। सैयदा फातिमा कहती है अपनी बेटी ज़ैनब से, बस करो ज़ैनब, मैं वहां भी थी, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहां पर अपने बेटे हुसैन की शहादत देख रही थी, यहाँ पर मैं तेरी इस्तेकामत देख रही हूँ, तेरी मजबूती देख रही हूँ। हजरात
तारीख़ करबला आप सुनिए, उस पर अमल भी कीजिए। हजरात, आका इमाम हुसैन सजदे में शहीद हुए। नमाज को आका इमाम हुसैन ने बचाया। अगर आका इमाम हुसैन को आप कुछ देना चाहते हैं इस महफिल में, तो आका इमाम हुसैन किसी के मोहताज नहीं है। अगर आका इमाम हुसैन को आप खुश करना चाहते हैं तो नमाज़े पंजगाना के आदी हो जाइए। गीबत से अपने दिल को पाक कीजिए, हसद से अपने दिल को पाक कीजिए, जलन से अपने दिल को पाक कीजिए और इमामों की कद्र कीजिए, आशिके रसूल की कद्र कीजिए, नाइबे रसूल की कद्र कीजिए। आपको पता है, आपको मालूम नहीं कि अगर आप अपने इमामों की कद्र नहीं करेंगे, जो कौम अपने इमामों की कद्र ना करे वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इमामों की कद्र कीजिए, अपने गांव के इमाम से मोहब्बत कीजिए। हजरात, आका इमाम हुसैन का मकसद क्या था कि शराब का खात्मा हो। हजरात, आपने कभी सोचा आज शराब की भट्टी में हम नजर आ रहे हैं, जुआ के अड्डे पर हम नजर आ रहे हैं, आप शराब पीकर आज हम मस्त होते नजर आ रहे हैं। मगर आका इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होना है और आका इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होकर आका इमाम हुसैन की बारगाह में क्या जवाब दोगे? जब आका इमाम हुसैन ने पूछ लिया कि तूने मेरे नाम पर गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया था, तो हम क्या जवाब देंगे? हजरात, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अल्लाह तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि आका इमाम हसन और आका इमाम हुसैन का सदका मर्दों पर जारी फरमाए और औरतों पर सय्यदा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सदका अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।